श्री गुरुभ्यो नमः बच्चों, मैं आप सभी का ऑनलाइन टीचिंग एकेडमी एकलव्य में स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 4 के लिए एक कविता सुनाने वाली हूँ। उससे पहले ये बताइए बच्चों, आप लोग कब सोते जाते हो बच्चों? हाँ, रात में, है ना। सोते समय आप क्या क्या देखते हो बच्चों? हमारे दिन भर का क्रियाकलापों का प्रभाव सपनों में पड़ता है ना। क्रियाकलापों मीन्स व्हाट? दैट इज द डे टू डू एक्टिविटीज विल अफेक्ट अवर ड्रीम्स. What are our day to day activities, children? Running, dancing, eating, thinking, waving, kicking, reading, licking, and we learn music. Everything we do, children, that will affect our dreams. सपने कई तरह के होते हैं बच्चों. We have many more dreams, isn't it? There are many types of dreams, and then some of the dreams are unfulfilled, isn't it? That is, whatever we dream, it cannot be fulfilled unless we work for it, isn't it? हमारी अधूरी इच्छाएं भी सपनों में ही पूरी होती है. But our unfulfilled wishes are fulfilled in our dreams only. What are our unfulfilled wishes, children? That is, we may like to have an ice cream. Due to this season, what our father or mother will do, they will not buy you a ice cream and give. In that time, you may have a dream of having an ice cream, isn't it, children? That is अधूरी इच्छाएं सपना में ही पूरी होती है ना बच्चों. और दादी नानी द्वारा सुनाई गई परियों की कहानियां भी हम लोग सपनों में देखते हैं, है ना. ये कौन है बच्चों? ये तो परी है, एंजल. ठीक है बच्चों, अभी पता चले मैं क्या लेने वाली हूँ. हाँ, सपना. सपना मीन्स ड्रीम. सीबीएसई बोर्ड का कक्षा 4 के लिए हिंदी पोयम सपना सिखाने वाली हूँ बच्चों. इसे लिखे हुए कवि का नाम वेंकटेश चंद्र पांडे. अभी ये पद पढ़ेंगे बच्चों. बैठ चंद्र किरणों के रथ पर सुंदर चोटी परी उतरती, आंखें नीली बाल सुनहरे, आती जगमग जगमग करती. यहाँ पर बैठ, बैठ मीन्स व्हाट बच्चों? दैट इज सिट. चंद्र किरणों, चंद्र मीन्स मून. And then किरणों means rays. के रथ पर, रथ का मतलब क्या है बच्चों? ये तो रथ है ना. रथ means chariot. सुंदर चोटी परी उतरती. सुंदर means beautiful, चोटी means small, परी means fairy. आप लोग क्या देख रहे हैं? परी, परी को देख रहे हैं ना. उतरती मीन्स शी डिसेंड्स, शी कम्स डाउन. आंखें नीली, कैसी है उनकी आंखें? नीली है. नीली मीन्स ब्लू. आंखें मीन्स आईज. बाल सुनहरे, बाल का मतलब क्या है बच्चों? बाल मीन्स हेयर. सुनहरे का मतलब क्या है? इट इज इन गोल्डन कलर. आती जगमग जगमग करती. जगमग जगमग मीन्स कैसे दिख रही है यहाँ पर परी? शी इज वेरी शाइनिंग एंड शी इज वेरी ब्राइट, isn't it? Therefore जगमग जगमग means she looks very bright and she is also shining and she comes down from the moon rays of chariot. Okay children, बैठ चंद्र किरणों के रथ पर, she is sitting on the chariot of the moon rays, and सुंदर चोटी परी उतरती and she descends from it. And आंखें नीली बाल सुनहरे. How is her eyes? It is in blue in color and her hair is golden in color. आती जगमग जगमग करती. Therefore she is coming very brightly with shining colors. Okay children, यहाँ पर कवि तो कहते हैं कि चंद्र किरणों के रथ पर छोटी सुंदर परी बैठकर नीचे उतर रही है. उनकी आंखें
नीली है और बाल सुनहरे है और जगमग जगमग करके वो उतरती है। उतरती मीन्स शी डिसेंड्स फ्रॉम द मून। ठीक है बच्चों, अभी आगे चलें। अपने एक हाथ में चोटी चढ़ी एक चांदी की लाती, बोले बाले से बालक को जैसे ही है निद्रा आती। अपने एक हाथ में, हाथ का मतलब क्या है बच्चों? हैंड, है ना, उसे कर भी कह सकते हैं, है ना। हाथ मीन्स हैंड, उसका पर्यायवाची तो कर। कर इज ऑल्सो नोन एज हाथ। में छोटी, छोटी मीन्स स्मॉल, चढ़ी एक चांदी की लाती है। चढ़ी का मतलब स्टिक, व्हाट यू सी इज नोन एज स्टिक। और यहां पर चांदी, चांदी का मतलब सिल्वर। शी टेक्स अ सिल्वर स्टिक विथ हर एंड बोले बाले से बालक को, बोले बालक, ये तो कौन है बच्चों? ये तो बालक है, ये तो बॉय। बालक का पर्यायवाची क्या है बच्चों? बच्चा, बाल भी, है ना। बोले बाले का मतलब इनोसेंट। यूजुअली द चिल्ड्रन आर वेरी इनोसेंट, इजंट इट? बालक का मतलब बॉय। जैसे ही है निद्रा आती, निद्रा मीन्स स्लीप। While the boy was sleeping, she comes down from the moon rays of the chariot. Okay children, यहाँ पर कवि तो कहते हैं कि परी अपने हाथ में छोटी चांदी की छड़ी लेकर आती है और सोते हुए बालक के पास आती है, और देखेंगे वो क्या करती है। वैसे ही वह छड़ी रूपहली इधर घुमाती उधर घुमाती और उसे सोते बालक के सिर के चारों ओर फिराती। यहाँ पर रूपहली, रूपहली का मतलब क्या है बच्चों? रूपहली इज नथिंग बट द सिल्वर कलर। व्हाट इज सिल्वर कलर चिल्ड्रन? दैट इज द छड़ी, है ना। दैट इज द स्टिक इज ऑफ सिल्वर कलर and इधर घुमाती उधर घुमाती, या she rotates it here and then there. घुमाती means rotates. और उसे सोते बालक के सिर के चारों ओर फिराती। सोते बालक means the boy was sleeping, no, that is known as सोते बालक। के सिर, सिर means head। सिर के चारों ओर, चारों में ओर में द फोर साइड्स। ओके, शी रोटेट्स इट। फिराती ऑल्सो रोटेट्स ओनली चिल्ड्रन। ओके, सिर मीन्स हेड। यहाँ पर कवि कहते हैं कि परी बालक के सिर के चारों ओर घुमाती है। किससे? उसके छड़ी से, है ना। तभी देखने लगता है वह मीठे मीठे स्वप्न सुहाने, फव्वारों में मछली बनकर आती परियां तुरंत नहाने। यहाँ पर आप लोग परियों को देख सकते हैं, है ना। ये तो क्या है बच्चों? ये तो फव्वारा है। फव्वारा का मतलब फाउंटेन्स। ओके चिल्ड्रन, और यहाँ पर परियां क्या करती है? वो तो नहाती है ना। यहाँ पर मछली बनकर नहाती है, इसको यहाँ पर लिखा गया है बच्चों। तभी देन, after she rotates the stick on the head of the boy, what happens? Let us see. देखने लगता है, देखो the boy sees, what he sees? मीठे मीठे स्वप्न सुहाने। मीठे मीठे means sweet. स्वप्न means सपना, that is dream. सुहाने, सुहाने का मतलब क्या है? सुहाने मीन्स प्लेसेंट। फव्वारों में मछली बनकर, दिस इज नोन एज फव्वारों। ओके चिल्ड्रन,
मछली बनकर, मछली मीन्स व्हाट, फिश। आती परियां तुरंत नहाने, तुरंत मीन्स इमीडिएटली, नहाने मीन्स टू टेक bath। देखो in the fountains he sees the pariyan, the angels taking bath in the fountains। okay children, nahane means to take bath। यहाँ पर कवि कहते हैं कि बालक अपने सपने में परियों को फव्वारे में नहाने की दृश्य को देखता है। और क्या क्या देखता है हम पढ़ेंगे बच्चों। मीठे पल वाले पेड़ों से उपवन भरा दिखता सारा, डाले उनकी चुक चुक जाती जहां तनिक सा मिला इशारा। मीठे पल वालों पेड़ों, पेड़ों का मतलब क्या है बच्चों, पेड़ों मीन्स ट्रीज, उनका पर्यायवाची शब्द क्या है, पेड़ मीन्स वृक्ष। आप लोग यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पर पेड़ों को देखते हैं ना, कैसा है पेड़, ये तो पल वाले पल वाले है। पल वाले का मतलब इट इज फुल ऑफ फ्रूट्स। ओके, दैट टू हाउ द फ्रूट्स आर, इट इज वेरी स्वीट। Upavan bara, therefore since there are more trees, it is like a garden and it is fully filled with the trees, that too it is having more fruits in it। Dikta sara, dikta sara means it is looking as fully filled। डाले उनकी चुक चुक जाती, डाले का मतलब क्या है, डाले means टहनियां, that is the branches of the tree। चुक चुक जाती means it bends because it has more fruits, because of that weight what it does, it bends down, therefore there is no symbol to see what is there in the garden। जहां तनिक सा मिला इशारा, इशारा means hint, that is there is no hint to find out what is there in the garden। तनिक सा means little। यहाँ पर कवि तो कहते हैं कि सोते बालक अपने सपने में मीठे पल वालों पेड़ों को देखता है और उपवन इसलिए भरा हुआ है, और टहनियाँ भी लदे होने के कारण वो तो चुक गए हैं और देखने में कुछ भी इशारा नहीं मिलता है वहाँ पर। आगे देखें वो एक क्या क्या देखता है बच्चों। इस यहाँ पर आप लोग क्या देखते हैं, पढ़ने के पहले हम इसके बाद इसके बारे में वाद विवाद करेंगे, ठीक है। बताओ ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये तो ड्वार्फ है ना। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, बौने, ठीक है बच्चों। बौने मीन्स small person, they will be grown up only but they will be very small। okay, like the boy, see the height of the dwarf, it is same height only but they are grown up person only। children, now I will read the poem। सजे सजाए बौने आकर बालक को है राग दिखाते, पर्वत से घाटी में होकर परी लोग उसको पहुंचाते। यहाँ पर सजे सजाए, सजे सजाए means they were decorated, they were wearing good dresses, isn't it, that is why it is known as saje sajaye। बौने आकर, देखो the dwarf came and बालक को है राग दिखाते हैं। राग means what, रास्ता और मार्ग। what is the पर्यायवाची children, रास्ता, रास्ता means way, marg also way only children। therefore the dwarf show the way to the balak, that is boy। पर्वत से घाटी में होकर, पर्वत का मतलब क्या है बच्चों, माउंटेन्स। आप लोग यहाँ देखते हैं ना, इसको हम माउंटेन्स कहते हैं। और हिंदी में उसका पर्यायवाची शब्द बताइए बच्चों, वो क्या है, यस, पहाड़। पहाड़ भी माउंटेन ही है ना। घाटी, घाटी का मतलब वैली। We have heard about the valley of the mountains, isn't it? परी लोग उसको पहुंचाते, परी लोग is nothing but the fairy world। उसको पहुंचाते, पहुंचाते means reach। Here the poet says that
he sees the dwarf while he is going to that place, and they are showing the way to the boy to go to the fairyland. Where it is located? It is located in the valley of the mountain. Okay children, यहाँ पर कवि कहते हैं कि सोते हुए बालक अपने सपने में सजे सजाए बालक को देखता है और परी लोग जाने का रास्ता भी पूछता है और वे बौने उसे पहुंचाते भी है। ठीक है बच्चों, आगे देखें क्या हुआ। और जागने पर भी बालक सुंदर सपना भूल न पाता, इसीलिए दिन भर फिरता है वह हंसता गाता मुस्काता। यहाँ पर जागने पर मीन्स आफ्टर he wakes up, what he does? He is not able to forget his dream. भूल न पाता, भूल means forget. After he wakes up also, that boy सुंदर सपना भूल न पाता, देखो he saw a beautiful dream which he cannot forget. इसीलिए दिन भर फिरता, दिन भर means what? The whole day he roams here and there and he is feeling very fresh because of that effect of dream. And वह हंसता का मतलब क्या है? वो laughs, वो हंसता है। गाता means what? He sings. मुस्काता means smiling. Therefore he was energetic all day because of this dream. यहाँ पर कवि तो कहते हैं कि जागने के बाद भी उस बालक को उस सपना को भूल नहीं पाता, इसलिए दिन भर खुशी से घूमता रहता है। ठीक है बच्चों, ये कौन है बच्चों? ये अब्दुल कलाम जी है ना। वे कौन है? हमारे पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक भी थे ना, है ना। इसने एक उदाहरण दिया है, वो क्या है? सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हो। ड्रीम इज नॉट दैट which you see while you are sleeping. It is not dream, it is playful only. And what he says, सपने होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, that is it, that does not let you sleep. Okay children, you cannot go to sleep without fulfilling your dreams. Okay, in your dreams also the same the ambition of your life will come. That is what he is saying. हम भी इसके उदाहरण को अनुसरण करके हमारे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे बच्चों। अगली कक्षा में मिलेंगे बच्चों। To receive our online lessons, please press subscribe button to receive our latest updates. धन्यवाद बच्चों।